सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का 6 चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स, उसके जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स आप समझ जाओगे, सीख जाओगे और उसके बाद फिर आप उसे क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली ये चैप्टर आपको जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने क्लास 10 मैथ्स की जो चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें ट्रायंगल्स में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्पेशली आपके जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ ज़्यादातर वैल्यू फाइंड वाले क्वेश्चन नहीं हैं, ज़्यादातर प्रूविंग वाले हैं, तो यहाँ इतने क्वेश्चन आपको ना मिले, लेकिन वहाँ एग्जाम्पलर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए सबसे पहला थ्योरम 6.1 ये देख लेते हैं। इस थ्योरम ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि वो दो साइड को कट कर दे, जैसे ये हमारा AB साइड है, यहाँ कट कर दिया, और AC वाली साइड इसको कट करते हुए ये लाइन निकल गई, ठीक है। और ये लाइन कैसे है, इसको भी हम नाम दे देते हैं D और E, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो होगा AD का, ठीक है, ये AD अपॉन DB ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। एक रिलेशन तो ये है, इस थ्योरम का पार्ट है। इसी थ्योरम को आगे क्वेश्चन में और ज़्यादा फर्दर सॉल्व किया गया है, जिससे एक और रिलेशन निकल के आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को एक छोटा ट्रायंगल हम मान लेंगे ADE वाला, और एक बड़ा वाला हमारा ABC जो हमने पहले बनाया था वो तो है ही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अभी देखो डिटेल आएगी सिमिलैरिटी वाली क्या क्राइटेरिया है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ABC जो ट्रायंगल है हमारा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADE के, ठीक है। ठीक है, ये रिलेशन का एक्सप्लेनेशन अभी आगे आएगा। इतना समझ लो, अगर ये कंडीशन है कि एक लाइन पैरेलल है उसकी एक साइड से, तो ये हम रिलेशन बना सकते हैं। तो दूसरा रिलेशन जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल का पहले हम साइड ले लेते हैं AB अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का वही साइड, इधर वाला हमने लिया था तो इधर ही वाला हम ले लेंगे AD, ठीक है। AB अपॉन AD ये बराबर होगा किसके, ये वाला साइड अब इधर लेंगे बड़ा वाला AC अपॉन ये छोटा वाला लेंगे, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल का AE, ठीक है। और ये इक्वल होगा जो आखिरी साइड हमारा बचा। देखो पहले हम बड़े वाला ट्रायंगल ऊपर लिख रहे हैं इसीलिए ऐसे लिखेंगे, आप छोटा वाला भी ऊपर लिख सकते हो, किसी तरह से लिख सकते हो, बट ये है कि जो न्यूमरेटर में आप लिखोगे वो उसी ट्रायंगल को होना चाहिए। जैसे AB देखो हम यहाँ लिखे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल का, AC भी बड़े वाले ट्रायंगल का है। यहाँ हम अब BC लिख सकते हैं जो नीचे वाली साइड है। तो न्यूमरेटर में सारे हम बड़े वाले ट्रायंगल का लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में सारे छोटे वाले, तो इसका DE होगा ना, ये वाला DE। ये रिलेशन हो गया। अभी इसकी डिटेल आएगी कि ऐसे कैसे हमने बना दिया ये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। थ्योरम 2 की बात कर लेते हैं। देखो बिल्कुल 1 से मिलता जुलता है। वहाँ हमने क्या किया था, हमको पैरेलल लाइन दी थी, ठीक है। जैसे हमारा एक ट्रायंगल है ABC और कह दिया कि एक DE लाइन पैरेलल है, उससे हमने रिलेशंस निकाले थे, दो रिलेशंस निकाले थे, और ये बताया था कि वो जो छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होंगे, ये बताया था। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर वो रिलेशन फॉलो कर रहे हैं तो जो लाइन हमने ड्रॉ की होगी वो पैरेलल होगी। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, कि अगर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है जो कि पिछले वाले हमने निकाला था ना, पहला वाले रिलेशन, ये हमने निकाला था कि भाई जो AD है अपॉन DB ये बराबर है AE अपॉन EC के, ठीक है। तो अगर ऐसा है इसका मतलब ये जो DE वाली लाइन है वो BC के पैरेलल होगी। बस इस थ्योरम में यही है, उल्टा है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आया और लिख के दे दिया कि लाइन पैरेलल, कहीं पैरेलल का नाम आ गया, इसका मतलब वो आपको थ्योरम 1 या 2 की तरफ भेजना चाह रहा है, तो वो दिमाग में आपके चलना चाहिए। बाकी जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही ये चैप्टर क्लियर होगा। अब यहाँ हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। देखो ये हमारे थ्योरम का पार्ट नहीं, लेकिन आगे थ्योरम समझने में हेल्प करेगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो इस वीडियो में लगभग पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, जितना कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। अगर दो ट्रायंगल हमको दिए हैं ABC और DEF, जैसा कि आप देख सकते हो नीचे बना है। अगर ऐसा है कि भाई जो आपका एंगल A है वो D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल F के बराबर है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कौन वाले दो ट्रायंगल, ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। अच्छा ये DEF हमने लिखा है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अल्फ़ाबेट को इधर उधर कर लेते हैं EFD, या हम ऐसे लिख दें कि FED,
ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं क्या? तो ऐसे नहीं लिख सकते। इस रिलेशन का मतलब बिल्कुल सेम है। क्या मतलब है? देखो, पहला हमारा ए है, इसमें दूसरे में डी है, तो मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। यहाँ बी लिखा है दूसरे नंबर पे, यहाँ ई लिखा हुआ है, इसका मतलब बी बराबर होगा ई के। यहाँ सी है लास्ट में, यहाँ लास्ट में एफ है, यानी सी बराबर होगा एफ के। ये कंडीशन है इस सिमिलैरिटी रिलेशन की। अगर इस ऑर्डर को चेंज कर दोगे, जैसे दूसरे हमने कहा कि अल्फ़ाबेट की इधर उधर कर सकते हैं क्या, ई एफ डी कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पहले ए है, यहाँ पहले ई है, इस हिसाब से तो ए इक्वल्स ई हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम एंगल इक्वल करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। मान लो अगर कोई ट्रायंगल दे दिया, उसमें कह दिया कि ए बराबर है एफ के और बी बराबर है डी के और सी बराबर है ई के, तो सिमिलैरिटी कैसे बनाओगे ट्रायंगल की? ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, इसको तो ऐसे ही ऑर्डर में लिख लो, ए बी सी, ये सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल। यहाँ पर उसी ऑर्डर में नाम लिखोगे, ए के साथ क्या है? एफ, तो पहले एफ आएगा, फिर सेकंड पे यहाँ बी है तो यहाँ डी आएगा, बी इक्वल्स टू डी है। ठीक है, तो यहाँ डी आएगा और उसके बाद लास्ट में आपका ई आएगा। इस तरह से हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन तो रिलेशन की ये हो गई कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, सी बराबर है एफ के, तो हम कह देंगे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो भी हम कह देंगे कि वो ट्रायंगल क्या है? आपके सिमिलर है। यानी जो ए बी है अपॉन डी ई, ठीक है, हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन डी ई, ये बराबर होना चाहिए। दूसरा कोई साइड ले लो, कोई सब ले लो, बी सी ले लेते हैं, बी सी और ई एफ। ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ। याद रखना, बड़ा ये वाले ट्राइंगल को हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। ऐसे नहीं कि अगले में ई एफ बाई बी सी हमने कर दिया तो रेशियो गलत हो जाएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग वाला लेना है, जैसे हमने बी सी ले लिया तो बी सी अपॉन डी ई नहीं करेंगे, नीचे वाला लिया तो नीचे वाला लेंगे। ए सी अपॉन डी एफ हो गया, ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये रिलेशन आ रहा है तो इसका मतलब ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। अगर आपसे कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऑटोमेटिकली बात है कि ये रिलेशन फॉलो करेगा। दे दिया आपको ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये आप लगा के अप्लाई करके जो भी वैल्यू निकालना है निकाल सकते हो। और ये भी कंफर्म होगा कि जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होंगे, दोनों रिलेशन साथ में ट्रू होंगे। ऐसा नहीं कि हो सकता है इसमें हो या इसमें ना हो। अगर सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। अब हमें थ्योरम समझने में आगे के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, ये भी चीज़ मैंने बता दिया था, वैसे इस थ्योरम का पार्ट नहीं था, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, लेकिन मैंने करा दिया साथ में कि चलो कुछ छूटे ना, कि अगर ये ट्रायंगल हमने लगाया है तो ये सिमिलैरिटी का साइन है, इसको हम सिमिलर टू कहते हैं। जैसा कि कॉन्ग्रेंट वाला ना यूज़ करते थे क्लास 9th में आप, तो उसका सिंबल ये होता था। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी के लिए बस ऐसे कि ये बना देंगे सिंबल। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ अगर हमारे वो हैं, सिमिलर हैं, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ए बी सी ई डी एफ नहीं लिख सकते, एफ ई डी नहीं लिख सकते, उसी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। यानी हमेशा जो ए की पोजीशन होगी वही डी की पोजीशन होगी, जो बी की पोजीशन होगी वही ई की पोजीशन होगी, जो सी की पोजीशन होगी वही एफ की पोजीशन होगी। ठीक है, अब अगर ऑर्डर चेंज होगा तो दोनों में चेंज होगा। जैसे हमने कहा कि ए बी सी ये सिमिलर है डी ई एफ के, अगर हमने लिख दिया मान लो सी बी ए, तो ये सिमिलर होगा किसके? तो सी लास्ट में आ रहा है और ये लास्ट में आ रहा है। अब सी पहले कर दिए तो ये एफ पहले हो जाएगा। बी के साथ क्या है आपका? ई है, तो जो अगली बार बी लिखा है तो हम यहाँ पर ई लिखेंगे। और डी के साथ क्या है? ए है, मतलब जहाँ पर ए लिखा हुआ है उसकी जगह हम डी लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में तो लास्ट में डी लिखेंगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक का ऑर्डर हमने चेंज कर दिया और दूसरे को फिक्स रखा। थ्योरम 6.3 की बात कर लेते हैं। अगर दो ट्रायंगल हमको दिए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी ए बराबर है डी के और बी बराबर है ई के और सी बराबर है एफ के। ठीक है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे कि हमने कंडीशन पढ़ी थी, एक्सप्लेन तो कर ही दिया था मैंने। और ये भी बताया था कि दोनों जो रिलेशन है, एंगल वाले रिलेशन यानी एंगल सारे इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई ये इक्वल होगा। ठीक है, जब हमको दिया है कि सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम ये रिलेशन ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। बी सी अपॉन ई एफ लिख देते हैं, बी सी अपॉन ई एफ ये इक्वल होगा किसके? ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है, जब हमको दिया हुआ है कि एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है,
इसी क्राइटेरिया को हम कहते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ट्रिपल ए। यानी हम सिमिलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। ये थ्योरम ये कहता है कि बस एंगल आपने चेक कर लिया तो आप सिमिलर कह सकते हो, और सिमिलर है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वाला फॉलो करेगा ही। एक और इसमें क्राइटेरिया होता है कि अगर तीनों एंगल्स नहीं, अगर दो ही एंगल्स का हमको पता है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे और वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। इसे हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी कहते हैं। ऐसा भैया हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये देखो एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी और ये डी ई एफ हो गया, ठीक है। हमसे ये कह दिया कि एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एंगल बी और एंगल ई बराबर है, सी और एफ की बात नहीं की, तो भी हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं कि मान लो लेट सपोज ये अगर 30 डिग्री है तो डी भी 30 है क्योंकि इक्वल कहा है। अगर बी हम मान लेते हैं 50 है तो ई भी हमारा 50 होगा। अभी आप जानते हो कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। मतलब हम 30 + 50 + सी करेंगे, ठीक है, 30 + 50 + सी, तो ये 180 के बराबर होगा। सी की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल लोगे, सी की वैल्यू क्या आएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी 100 आ गई। इसी तरीके से इसको भी जोड़ लोगे तो ये आपका 80 हो जाएगा प्लस एफ, इन सब का सम 180 होता है तो यहाँ से एफ की वैल्यू भी आपकी 100 आ जाएगी, ठीक है। तो तीसरा वाला दो अगर इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला इक्वल होगा ही होगा। अब जनरली क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों सिमिलर नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आपको दो ही इक्वल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरा भी इक्वल होगा और सिमिलर है ये ट्रायंगल्स। थ्योरम 6.4 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो एक ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, यानी उसी सेम रेशियो में है दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और इसी तरीके से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जो चीज़ अभी हमने पहले देखी थी कि दो ट्रायंगल हमारे पास ऐसे है, ठीक है, और हमको ये रिलेशन दिया हुआ है कि भाई ये चीज़ फॉलो कर रही है इसके अंदर, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। वही एंगल वाले के बिल्कुल अपोजिट, इसे हम साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। वहाँ एंगल इक्वल था तो हमने कह दिया था कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी उनके जो प्रोपोर्शंस हैं वो इक्वल हैं, तो हमने कह दिया कि ट्रायंगल सिमिलर होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का इक्वल होना और सिमिलर होना, ये तीनों एक साथ होगी। कोई भी एक चीज़ आपको पता चल गई तो कह दो कि बाकी दोनों चीज़ें हैं। थ्योरम 6.5 हम देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि देखो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, अगर एक ट्रायंगल का कोई सा भी एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोई से भी एक एंगल के बराबर है, जैसे हमारा ये ए बी सी वाला जो ट्रायंगल है उसका मान लेते हैं एंगल ए, और दूसरा ट्रायंगल जो हमारा डी ई एफ है उसका जो डी वाला एंगल है ये बराबर है, यानी हमको ये पता है कि ए बराबर है डी के, ठीक है। एक कंडीशन हमको ये दी हुई है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो दो साइड्स हैं, भाई एंगल कैसे बनता है, एक साइड हमने ये लिया, एक ये लिया, इसके बीच का ही तो एंगल बनेगा, एक लाइन से तो एंगल नहीं बन पाएगा, एंगल दो लाइंस के बीच में बनता है। तो ये जो एंगल बना है ये किन दो साइड से बना है उसको देख लो। एंगल एक किन दो साइड से बना है, एक तो ए बी और दूसरा ए सी, ठीक है। डी किससे बना है, डी ई और डी एफ से। तो ये जो रेशियो होगा यानी ए बी अपॉन ये हमने ये वाला लिया और इसका ये वाला लेंगे डी ई, ये बराबर है ए सी और डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ। अगर हमको ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, एक एंगल बराबर है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर है, तो हम कह देंगे ट्रायंगल कैसा होगा, वो सिमिलर होगा। और सिमिलैरिटी के लिए जो तीनों कंडीशंस हैं, सॉरी दो कंडीशन है, वो सारी फॉलो होंगी कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि बी बराबर होगा ई के और सी बराबर होगा एफ के। अब कोई दूसरा एंगल हम ले लिए होते, एंगल बी और ई हमको दिया होता और कहा होता कि जो ए बी साइड है अपॉन डी ई, इसका रेशियो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, तो भी हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। इसी तरीके से आप सी का भी लेके कर सकते हो। थ्योरम 6.6 देख लेते हैं। तो जैसे हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों के एरियाज का जो रेशियो होगा, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के। यानी जैसे हम रेशियो लेते थे ना ए बी अपॉन पी क्यू, इस तरह लेते थे, बस इसी का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यहाँ देख लो बी सी हमने लिया और क्यू आर हमने लिया, बी सी अपॉन क्यू आर करके इसका स्क्वायर कर दिया, ए सी और पी आर इसको लेकर ए सी अपॉन पी आर इसका स्क्वायर कर दिया, ये रिलेशन होगा। थ्योरम 6.7 समझ लेते हैं।
ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, जहाँ पर राइट एंगल आपके बी पे है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस वर्टेक्स से जो कि राइट एंगल पे है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के कहाँ तक ले जाते हैं, हाइपोटेन्यूज तक ले जाते हैं। तो उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे बड़े वाले ट्राइंगल के, और आपस में भी सिमिलर होंगे। बना के मैं दिखाता हूँ, यानी हमने बी से लिया और हाइपोटेन्यूज तक यहाँ ले गए, और ये कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो ये जो ट्राइंगल होगा हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं डी, यानी ट्राइंगल जो हमारा ए बी डी होगा ये सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी डी के। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, यानी दो आपस में जो छोटे वाले ट्राइंगल हैं वो सिमिलर होंगे, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा ए बी सी ये सिमिलर होगा। छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी वाला, ऑर्डर में लिखेंगे, अभी बताता हूँ ऑर्डर कैसे सेट करेंगे। ट्राइंगल ए डी बी, और ये सिमिलर होगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल हम ये वाला ले लेते हैं नीचे वाला, ट्राइंगल बी डी सी के। कैसे हमने इक्वल ले लिया, देखो किस ऑर्डर में लिखा, ये एंगल ए है हमारा ये, और छोटे वाले ट्राइंगल का भी एंगल ए है, तो इसीलिए हमने दोनों को साथ में रखा, मतलब पहले पहले रखा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल थे। बड़े वाले ट्राइंगल में जो एंगल बी है, ठीक है, वो 90 डिग्री है, और छोटे वाले में ये जो एंगल डी है ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री उसी ऑर्डर में हमने रखा, और बचा जो हमारा सी और बचा यहाँ बी, इस तरह से लिख दिया। दूसरा, इसको और इसको हमने कैसे लिखा, देखो बड़े वाले ट्राइंगल का जो एंगल सी है और ये छोटा वाला जो डी बी सी वाला है, इसका एंगल सी ये बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ सी लास्ट में लिखा, तो इससे भी लास्ट में लिखा। एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ डी लिख दिया 90 डिग्री वाला, और ये बी था, बचा हमारा जो ए और बी, इस ऑर्डर में लिख दिया। थ्योरम 6.8 की बात कर लेते हैं। देखो ये वही पाइथागोरस थ्योरम है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, उसमें क्या होता है, जैसे हमने ये ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, तो इसमें आपने पढ़ा ही है कि ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी जो साइड है आपके ए बी इसका स्क्वायर कर लो और बी सी, ठीक है, बी सी इसका स्क्वायर कर लो, हो गया, ये आ गया आंसर। यही इस थ्योरम में कह रहा है कि अगर आपको राइट ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप ये रिलेशन ऑटोमेटिकली बना सकते हो। थ्योरम 6.9 ये भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड बात कर रहा है। हमसे कह रहा है कि वो रिलेशन अगर आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के, तो जो पहला वाला साइड है उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री पे होगा, यानी ऐसे हमने ट्राइंगल बना दिया, ए लिख दिया यहाँ, बी लिख दिया और सी लिख दिया। हमने कहा ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बाकी जो साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के, तो फर्स्ट वाले जो साइड है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, उसके अपोजिट कौन सा आ रहा है, बी, तो हमने कहा कि वही जो बी है ना वो 90 डिग्री पे होगा, जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों थ्योरम तो बहुत ईजी थे, पाइथागोरस वाले ही थे। इन्हीं थ्योरम्स को आपको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ के सारे थ्योरम कंप्लीट हो जाते हैं। अब बेसिकली आपको क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उस प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।